दोस्तों, जब से अमेरिका में नई सरकार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसके बाद से आप खुद ही देख रहे होंगे कि भारत के खिलाफ भी अमेरिका सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। और आज जो बड़ा फैसला लिया अमेरिका के ट्रंप ने, जो ऐलान किया, इसे देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि भारत का दुश्मन बन चुका अमेरिका, या यूं कहोगे कि अमेरिकी सरकार का तो ये धोखा है। आज डोनाल्ड ट्रंप बोले कि 2 अप्रैल से ही हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी संसद में उन्होंने आज नई सरकार बनने के बाद पहला भाषण दिया और पहले ही भाषण में भारत को लेकर उन्होंने ये ऐलान किया, घोषणा की और उल्टा पाकिस्तान को एक बात के लिए शुक्रिया कहा। मतलब कहीं ना कहीं देखिए आप, पाकिस्तान जो कि भारत का दुश्मन देश है और दुनिया भर में ये देश जो आतंकवाद फैलाता है, उसको तो अमेरिका शुक्रिया कह रहा है और भारत पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आखिर क्या साजिश चल रही है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पॉलिटिक्स में, आइए देखते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में। भारतीयों को अब महंगाई का कितना सामना करना पड़ेगा अमेरिका के द्वारा ये टैरिफ लगाने के बाद। अच्छा, एक और बात आपको पता होगा, अमेरिका में नई ट्रंप सरकार बनने के बाद जो लोग अवैध रूप से भारतीय वहां रह रहे थे, अप्रवासी, उनको भी अमेरिकी सरकार ने वापस भारत भेज दिया है। और भेजा जो तो ठीक है, लेकिन बहुत ही अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको जंजीरों में जकड़ा गया, बांधा गया, उनको खाना पानी नहीं दिया गया, उस तरीके से अमेरिका से उनको भारत भेजा गया। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका ने दुनिया को ये दिखाया कि हमने भारतीयों को मानो वहां से लात मार के बाहर निकाल दिया हो। ये वाकई में भारत के लिए एक अपमान की बात थी जब अमेरिका ने भारतीय लोगों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया। आखिर इन सब से अमेरिका क्या जताना चाहता है? क्या भारत उनका दुश्मन बन चुका है या भारत को वो दुश्मन मान बैठे हैं? क्योंकि जब अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति शासन में नहीं आए थे, तब तो ट्रंप और पीएम मोदी के बीच काफी अच्छी दोस्ती की बातें हमने देखी थी, सुनी थी। लेकिन वही ट्रंप आज भारत के खिलाफ आखिर इतने फैसले क्यों लेने लगे हैं? सबसे पहले तो समझिए आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संसद भाषण में क्या 10 बड़े ऐलान किए। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद आज ट्रंप ने पहली बार अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। और इतना ही नहीं, इस दौरान उनकी सबसे बड़ी घोषणा ये रही कि 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, तो हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। आज ट्रंप ने संसद में तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया, जो कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का एक रिकॉर्ड लंबा भाषण रहा है। ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत की, अमेरिका इज बैक, यानी अमेरिका का दौर लौट आया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाई। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को भी शुक्रिया कहा। पाकिस्तान को किस वजह से थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला? देखिए आप, ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तानी सरकार ने उनकी मदद की थी, तो इसके लिए पाकिस्तान को थैंक यू बोला। अब मतलब क्या साजिश चल रही है, देखिए जरा। 2021 की बात आज के संसद भाषण में कहां से निकल के आ गई है? देखिए राष्ट्रपति ट्रंप के पहले भाषण की क्या 10 अहम बातें रही है। पहली, नंबर 1, जैसे को तैसा टैरिफ। 2 अप्रैल से ही भारत के लिए 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ना सिर्फ भारत, बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे देश भी जो हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, तो अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना ही होगा। दूसरी घोषणा, यूक्रेन जंग पर। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए हमारे पास आने को तैयार हैं। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है। हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वे भी शांति के लिए तैयार हैं। तीसरा, अप्रवासियों के मुद्दे पर उठाया उन्होंने आवाज संसद में। पिछले 4 साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। हमारी सरकार ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा बॉर्डर और इमिग्रेशन क्रैकडाउन किया है। चौथा, जो बाइडेन को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए आप। वो बोले कि बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति रहे हैं। उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग हमारे देश में दाखिल हुए। उनकी नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी है। पांचवा, गोल्डन कार्ड वीजा को लेकर वो बोले कि हम गोल्डन वीजा को लेकर एक नया सिस्टम लाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ग्रीन कार्ड की ही तरह होगा, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस होगा। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होगी और कंपनियों को भी फायदा होगा। छठी घोषणा रही पनामा नहर और ग्रीनलैंड को लेकर। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे और इसके साथ ही हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड को भी अपने में शामिल करेंगे। हम वहां के लोगों की हिफाजत करेंगे। सातवां, इलोन मस्क और डोजे कॉइन को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इलोन मस्क के डोजे विभाग ने पिछली फेडरल सरकार के कई घोटालों का उजागर किया है। मस्क को ये विभाग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा किया। आठवां, फ्री स्पीच पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सरकारी सेंसरशिप पूरी तरह से रोक दी है और अमेरिका में फ्री स्पीच वापस ले आए हैं। हमने ऐसे सरकारी तंत्र को खत्म कर दिया है जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता है। नवीं घोषणा रही तेल और गैस को लेकर। वो बोले कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लिक्विड गोल्ड है। दरअसल दोस्तों, लिक्विड गोल्ड तेल और गैसीय पदार्थों को ही कहा जाता है, समझ रहे हो। और उसके बाद फिर ट्रंप ने घोषणा की और कहा कि हम अलास्का में बहुत बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछा
बिछाएंगे। इसमें कई देश अरबों रुपए निवेश करना चाहते हैं। और 10वीं घोषणा उन्होंने स्पेस प्रोग्राम को लेकर की, कहा कि हम विज्ञान के नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में आगे ले जाएंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे। हम दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। तो ये कुछ आज ट्रंप ने अपने संबोधन में बातें कही। ट्रंप के संबोधन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ट्रंप का भाषण सुनने के लिए उनकी बेटी इवांका ट्रंप भी अपने पति के साथ पहुंची संसद भवन में, और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी संसद पहुंची। और ट्रंप के भाषण के दौरान डेमोक्रेट्स के नेताओं ने कार्ड्स दिखाकर विरोध जताया। इन नेताओं ने भाषण के बीच में हुटिंग भी की। ये कुछ आज अमेरिका की संसद भवन का माहौल रहा। लेकिन इस पूरे माहौल में एक बात तो साफ जाहिर क्लियर होती है कि कहीं न कहीं ट्रंप का अब भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार, दोस्ताना रवैया जो है वो टूटता जा रहा है। क्योंकि एक वक्त था जब अमेरिका के ट्रंप कहा करते थे हाउडी मोदी, बहुत ही खास और दिल से मिस्टर मोदी का वेलकम करते थे, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी और गर्व की बात थी। लेकिन अब जो अमेरिका का रवैया बदल रहा है वो वाकई में बड़ा चिंतनीय है। हालांकि न सिर्फ अमेरिका ने भारत पर अपने टैरिफ बढ़ाए, बल्कि कनाडा, मेक्सिको, चाइना समेत दुनिया के कई देशों पर अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। और अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद अमेरिका के स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया, चाइना पर भी 10% टैरिफ बढ़ाया। तो बदले में दुनिया के दूसरे देश भी, कनाडा और चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है। मतलब टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है एक तरह से। अमेरिका की टैरिफ वॉर पर ड्रैगन यानी चाइना ने पलटवार करते हुए अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर 15% तक का शुल्क लगा दिया है। तो जहां अमेरिकी सरकार शुल्क बढ़ा रही है, चाइना सरकार ने भी अब यही करना शुरू कर दिया है। और ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच चाइना ने चैलेंजिंग 5% जीडीपी टारगेट भी तय किया। सुस्ती से जूझ रही है चाइना की इकोनॉमी भी। ट्रंप के टैरिफ लगाने पर चाइना ने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका जंग चाहता है तो यही सही है, हम आखिर तक लड़ने को भी तैयार हैं। मतलब बिल्कुल फेस टू फेस टैरिफ वॉर, एक तरह से युद्ध की आहट दिखाई दे रही है चाइना और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में भी। अमेरिका में चीन के दूतावास ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिंग जियान ने कहा कि चीन किसी भी धमकी से नहीं डरता है, हम पर दोष जमाना काम नहीं करता है, दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। खैर दोस्तों, चाइना की तो छोड़ो, भारत के मुद्दे की अगर बात करें तो हाल ही में आपको पता होगा भारत ने तो उल्टा यूएस पर टैरिफ घटाया था। फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप 100% का आरोप क्यों लगा रहे हैं? चीन और साउथ कोरिया को भी आज उन्होंने अपने भाषण में लपेटा। कहीं न कहीं आज ये ट्रंप के बेबुनियाद आरोप देखने को मिले भारत पर, क्योंकि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले महीने के बजट में इस बात की घोषणा की थी कि लग्जरी कारों पर टैरिफ को 125% से घटाकर 70% ही किया जा रहा है। उन्होंने हाई एंड मोटरसाइकिल जैसे व्हीकल पर भी टैरिफ को 50% से घटाकर 40% ही कर दिया है। फिर आखिर अमेरिका ये बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो आज संसद में कहा कि भारत तो ऑटो पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है, अब कहां लगा रहा है? जबकि अब इन मामलों के बीच देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी अधिकारियों के साथ टैरिफ पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने तो कह दिया कि 2 अप्रैल से ये नए टैरिफ लागू होंगे। अगर ये टैरिफ लागू होते हैं तो भारत में जो विदेशी सामान आते हैं वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं एटलीस्ट भारतीय बाजार में महंगाई तो इससे बढ़ेगी। तो ऐसे में अब भारत सरकार को भी बदले में क्या करना चाहिए दोस्तों? क्या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए अमेरिकी सरकार के साथ, या फिर जैसे को तैसा भारत सरकार को भी वापस टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी तो देखते हैं अब अमेरिकी सरकार के इस फैसले पर हमारी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार, विदेश मंत्रालय क्या फैसले लेते हैं। जो भी अपडेट आएंगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।